द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की हम अपने यूट्यूब चैनल पे हिंदी भाषा में ऑडियो बुक सीरीज़ लेकर आए हैं। अब तक हमने इस पुस्तक की जो सीरीज़ है उसके 14 एपिसोड अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और इन 14 एपिसोड में हमने इस पुस्तक के 13 अध्याय समाप्त कर दिए हैं। आज हम 15वां एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम इस पुस्तक के 14वें अध्याय को शुरू करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 15वां एपिसोड और इस पुस्तक का 14वां अध्याय। अध्याय 14, आपका अवचेतन मस्तिष्क और वैवाहिक समस्याएं। मस्तिष्क के कार्यों और इसकी शक्ति से अनभिज्ञता ही वैवाहिक समस्याओं का कारण है। पति और पत्नी के बीच की कलह को मस्तिष्क के नियमों का उपयोग करके सही ढंग से दूर किया जा सकता है। एक साथ प्रार्थना करके वे एक साथ रहते हैं। दिव्य आदर्शों पर विचार करके, जीवन के नियमों का अध्ययन करके, समान ध्येय और योजना पर परस्पर सहमति और व्यक्तिगत आज़ादी के आनंद द्वारा सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन निभाया जा सकता है। वैवाहिक परमानंद एक होने का एहसास जिसमें दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। विवाह से पूर्व ही विवाह विच्छेद को बचाया जा सकता है। किसी भी बहुत बुरी स्थिति से निपटने की कोशिश करना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले इतनी बुरी स्थिति आने ही क्यों दें? या वैवाहिक समस्या के असली कारण पर ध्यान देना अच्छा नहीं होगा? अन्य शब्दों में, जिससे संबंधित विषय के मूल कारण को जाना जाए, जैसे कि सभी पुरुष और स्त्रियों की समस्या होती है, तलाक, विच्छेद, विवाह रद्द करना और अंतहीन कोर्ट के मुकदमे की बड़ी सीधी सी वजह है वह है चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली और उनके बीच के संबंध के बारे में ज्ञान का अभाव। विवाह का अर्थ, विवाह को वास्तविक यानी कि असली होने के लिए पहले उसका आध्यात्मिक आधार जरूरी है। यह दिल से होना चाहिए क्योंकि दिल ही प्रेम का पात्र है। यद्यपि ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और सत्यनिष्ठा प्रेम के प्रकार हैं। हर साथी को एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए। जब एक व्यक्ति एक स्त्री से विवाह धन, सामाजिक स्थिति अथवा अपना अहम बढ़ाने के लिए करता है तो वह सच्चा विवाह नहीं है, क्योंकि यह स्थिति सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी की ओर इशारा करती है। इस तरह का विवाह एक पाखंड, ढकोसला यानी कि दिखावा और एक बहाना है। जब एक स्त्री कहती है मैं काम करते करते थक गई हूँ, मैं विवाह करना चाहती हूँ क्योंकि मैं सुरक्षा चाहती हूँ, तो उसका आधार झूठा है। वह मस्तिष्क के नियमों का सही उपयोग नहीं कर रही है। उसकी सुरक्षा उसके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के पारस्परिक संबंधों और इसके उपयोग पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर, एक स्त्री के पास कभी भी संपत्ति अथवा स्वस्थ जीवन की कमी नहीं होगी यदि वह इस पुस्तक के अध्यायों में दी गई तकनीकों का उपयोग करेगी। उसकी संपत्ति का उसके पति, पिता अथवा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एक स्त्री धन, शांति, स्वास्थ्य, खुशी, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, सुरक्षा, प्रसन्नता अथवा इस दुनिया की किसी चीज़ के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। उसकी सुरक्षा और मन की शांति उसके अंदर की शक्तियों के ज्ञान और अपने मस्तिष्क के नियमों का लगातार उपयोग एक रचनात्मक तरीके से करने की वजह से आता है। एक आदर्श पति को आकर्षित कैसे करें? जब आप जानती हैं कि कैसे आपका अवचेतन मस्तिष्क कार्य करता है, आपको पता है कि जो कुछ आप इसे बताते हैं वही आपकी दुनिया में आपको अनुभव होगा। अब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करना शुरू कर दें कि किस प्रकार के गुण और विशेषता आप अपने साथी में चाहते हैं। निम्नलिखित तकनीक बहुत उत्कृष्ट है। रात में आराम कुर्सी पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, निश्चिंत हो जाएं, शांत चित्त और बिना किसी विचार के सब कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। अपने अवचेतन मन से बात करें, उससे कहें मैं एक व्यक्ति को अपने अनुभव में आकर्षित करना चाहती हूँ जो कि ईमानदार, सत्यनिष्ठ, विश्वासपात्र, शांत स्वभाव का, खुश और संपन्न हो। वे सब गुण जिन्हें मैं पसंद करती हूँ उन्हें मैं अब अपने अवचेतन मस्तिष्क में बैठा रही हूँ। जब मैं इनके गुणों के बारे में सोचती हूँ
तो वे मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप में गहरे बैठ जाते हैं। मुझे पता है कि आकर्षण का अनिवार्य नियम है और मैं अपनी ओर अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। मैं उसको आकर्षित करती हूँ जिसके बारे में मेरा विश्वास है कि यह मेरे अवचेतन मस्तिष्क में वाकई है। मुझे पता है मैं उसकी शांति और खुशी में योगदान दे सकती हूँ। वह मेरे आदर्शों को प्यार करता है और मैं उसके आदर्शों से प्यार करती हूँ। वह मुझ पर हावी नहीं होता है, नहीं मैं उस पर हावी होती हूँ। यहाँ एक पारस्परिक प्रेम, आज़ादी और सम्मान है। इस प्रकार अपने अवचेतन में विचार भरने की प्रक्रिया का अभ्यास कीजिए। फिर आप इस प्रकार के गुणों को और विशेषताओं को जिनके बारे में आप मानसिक रूप से सोचते हैं, उस प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने की खुशी पाएंगे। आपके अवचेतन की बुद्धिमत्ता एक रास्ता निकालेगी। अपने अवचेतन मस्तिष्क के अनिवार्य और अपरिवर्तनीय भाव के अनुसार आप दोनों मिलेंगे। आपके अंदर अपने प्रेम, निष्ठा यानी कि भक्ति और सहयोग द्वारा सर्वोत्तम होने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। प्रेम का उपहार जिसे आपने अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिया है, उसे लेने के लिए तैयार रहें। कैसे एक आदर्श पत्नी को आकर्षित करें? निम्नलिखित संकल्प लें। मैं अब एक सही स्त्री को आकर्षित कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल है। यह एक आध्यात्मिक मिलन है क्योंकि यह दिव्य प्रेम की कार्यशैली है। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ मैं पूरी तरह से घुल मिल सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं इस स्त्री को प्रेम, रोशनी, शांति और प्रसन्नता दे सकता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं इस स्त्री के जीवन को संपूर्ण और अद्भुत बना सकता हूँ। मैं आदेश देता हूँ कि उसमें निम्नलिखित गुण और विशेषताएं हों। वह आध्यात्मिक, निष्ठावान और सच्ची हो। वह सामंजस्यपूर्ण, शांत और प्रसन्न स्वभाव वाली हो। मेरे अनुभव में वही हो जिसके पास प्यार, सच्चाई और सुंदरता हो। मैं अपने आदर्श साथी को स्वीकार करता हूँ। आप जैसा शांतिपूर्वक सोचते हैं और कामना करते हैं तथा जो विशेषता आप अपने साथी में होने की अपेक्षा करते हैं, उन्हें आप अपने मन में मानसिक समानता से बना लेंगे। इसके बाद आपके अवचेतन मन की आंतरिक तरंगे आप दोनों को एक साथ दिव्य क्रम में सामने लाएगी। तीसरी गलती की कोई आवश्यकता नहीं है। हाल ही में एक अध्यापिका ने मुझे कहा, मेरे 3 पति थे और वे सभी निष्क्रिय, झुकने वाले और सभी निर्णयों और नियंत्रणों पर मुझ पर आश्रित थे। मेरी ओर ऐसे पुरुष क्यों आकर्षित होते हैं? मैंने उससे पूछा कि क्या उसके दूसरे पति जनाना, स्त्रीवत प्रकार के थे? उसने जवाब दिया, एकदम नहीं। यदि मुझे पता होता तो मैं कभी भी उनसे विवाह नहीं करती। जाहिर है उसने अपनी पहली गलती से सबक नहीं लिया था। उसके साथ अपने व्यक्तिगत से संबंधित समस्या थी। वह बहुत पुरुषों की भांति बलवान, रोब वाली और अनजाने में ऐसा पुरुष पति चाहती थी जो झुकने वाला और निष्क्रिय हो और जिस पर वह रोब झाड़ सके। यह सब अनजाने में हो रहा था और उसके अवचेतन ने उसे वही स्वीकार करवाया जिसे वह व्यक्तिपरक रूप से चाहती थी। एक सही प्रार्थना प्रक्रिया द्वारा उसे इस तरीके पर रोक लगाना सीखना था। कैसे उसने नकारात्मक स्वरूप को नष्ट किया? उपयुक्त वर्णित महिला ने एक सरल सत्य को सीखा। जब आप विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार के आदर्श व्यक्ति की कामना आपको है, तो आपके विश्वास के अनुरूप ऐसा ही होगा। उसने पुराने अवचेतन स्वरूप को तोड़कर और नए आदर्श साथी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट प्रार्थना का उपयोग किया। मैं अपनी सोच में उस प्रकार के पुरुष का निर्माण कर रही हूँ जिसे मैं हार्दिक रूप से चाहती हूँ। मैं ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ जो मजबूत, शक्तिशाली, प्रेम करने वाला, बहुत पौरुष वाला, सफल, ईमानदार, वफादार और विश्वस्त हो। उसे मेरे साथ प्रेम और खुशी मिले। वह जहाँ मुझे ले जाए मैं उसका पालन करूँगी। मुझे पता है वह मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार, निष्ठावान, प्रेम करने वाली और दयालु हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए उत्कृष्ट उपहार है, अच्छी भावना, एक खुशी भरा दिल और स्वस्थ शरीर है। वह मुझे यह देगा। यह आपसी सहमति वाला लेन देन है। मैं देती हूँ और वह लेता है। दिव्य बुद्धिमत्ता जानती है कि ऐसा पुरुष कहाँ है और मेरे अवचेतन की गहरी बौद्धिकता हम दोनों को साथ ला रही है। हम एक दूसरे को तुरंत पहचान जाते हैं। मैं इस प्रार्थना को अपने अवचेतन मस्तिष्क को देती हूँ और वह जानता है कि इसे कैसे पूरा करना है।
मैं इस उत्तम जवाब के लिए उसको धन्यवाद देती हूँ। उसने उपयुक्त तरीके से दिन रात प्रार्थना की, इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए, ये जानते हुए कि मस्तिष्क को इसे बार बार पहुंचाने से वह मानसिक रूप से उस तक पहुंच जाएगी जिसे वह खोज रही है। उसकी प्रार्थना का जवाब। कई महीने हो गए, उसके पास बहुत सारे प्रस्ताव और सामाजिक व्यस्तताएं थी, मगर उसे कुछ भी पसंद नहीं था। जब वह कुछ प्रश्न पूछने को अथवा उसे त्यागने और इधर उधर करने की कोशिश करती, तो फिर वह अपने को दोबारा याद दिलाती कि अनंत बुद्धिमत्ता इसे अपने तरीके से हटा देगी और उसे इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आखिर उसे तलाक मिल गया, जिससे वह मानसिक रूप से बहुत आज़ाद और निश्चित हो गई। शीघ्र ही उसके बाद वह एक डॉक्टर के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लगी थी। उसने मुझसे कहा कि जिस क्षण उसने चिकित्सक को देखा, उसे पता चल गया कि यह वही आदमी था जिसके लिए वह प्रार्थना कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे भी यह पता चल गया था, क्योंकि उसने उसके ऑफिस आने के पहले सप्ताह में ही उसे विवाह प्रस्ताव दिया और विवाह पश्चात वे आदर्श रूप से खुश रहे थे। यह चिकित्सक निष्क्रिय अथवा दब्बू स्वभाव का नहीं था, लेकिन वह एक असली पुरुष था और पूर्व में एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी और एथलीट था। वह बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति था, यद्यपि वह किसी विशेष धर्म अथवा जाति से लगाव नहीं रखता था। उसे वही मिला जिसके लिए वह प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसने मानसिक रूप से उसे स्वीकार कर लिया था। अब वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई। अन्य शब्दों में, वह अपने विचारों से मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी और यह उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। उसी प्रकार जैसे एक सेव उसमें प्रवाहित होने वाले रक्त का हिस्सा बन जाती है। क्या मुझे तलाक लेना चाहिए? तलाक अथवा विवाह विच्छेद एक व्यक्तिगत समस्या है। इसे सामान्य की तरह नहीं माना जा सकता। कुछ मामलों में जहां विवाह होना ही नहीं था चाहिए था, कुछ मामलों में तलाक कोई हल नहीं है। उसी प्रकार जिस तरह किसी अकेले व्यक्ति के लिए विवाह करना कोई हल नहीं है, तलाक एक व्यक्ति के लिए सही हो सकता है, वहीं दूसरे किसी व्यक्ति के लिए गलत। तलाकशुदा महिला अपनी अन्य वैवाहिक बहनों जिसमें कोई झूठ भरी जिंदगी भी जी रही है, वह उनसे कहीं निष्ठावान और कुलीन हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, एक बार मैंने एक महिला से बात की जिसका पति एक नशेड़ी, दुष्ट, एक पूर्व अपराधी, पत्नी को मारने वाला और उसके लिए कुछ भी न करने वाला था। मैंने उसे समझाया कि शादी दिलों की होती है। यदि दो दिल सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्यार से और निष्ठा के साथ मिलते हैं, तो यह एक आदर्श विवाह है। हृदय की शुद्ध क्रिया प्रेम है। इसी स्पष्टीकरण के बाद उसे पता था कि ऐसा कोई दिव्य नियम नहीं है जिसकी वजह से वह इस तरह मार खाती है, डरती है और धमकियाँ खाती रहती है, क्योंकि किसी ने कहा था, मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। यदि आपको शंका है कि आप क्या करें, तो मार्गदर्शन मांगिए, ये जानते हुए कि वहाँ हमेशा जवाब है और आपको भी जवाब मिलेगा। अपनी आत्मा की चुप्पी में उस इशारे को समझिए और उसे मानिए। यह आपके साथ शांति में वार्तालाप करता है। तलाक की ओर। हाल ही में एक युवा युगल जिसका विवाह हुआ कुछ महीने ही हुए थे, मैंने पाया कि इस युवक को हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी। उसने अस्वीकृत किए जाने की अपेक्षा की थी और उसका विश्वास था कि उसकी पत्नी उसके साथ विश्वासघात करेगी। ये विचार उसे हमेशा डराता रहते थे और यह उसका जुनून बन गया था। उसकी मानसिक प्रवृत्ति अलग होने और शक करने की थी। उसकी पत्नी अपने पति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। यह उसके पति का अपना विश्वास अथवा छोड़े जाने का वातावरण था और अलग होने की प्रक्रिया उनके बीच काम कर रही थी। इन सब ने उनके बीच ऐसी परिस्थितियां अथवा क्रिया पैदा कर दी थी जिसके पीछे उनका मानसिक व्यवहार था। यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया अथवा कारण और असर का नियम लागू होता है। सोच एक क्रिया है और अवचेतन मन का जवाब प्रतिक्रिया है। उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया और तलाक की मांग की। उसे इसी का डर था और उसका विश्वास था कि उसकी पत्नी ऐसा ही करेगी। तलाक की उत्पत्ति मन के अंदर होती है। तलाक सबसे पहले मन के अंदर होता है। कानूनी प्रक्रिया उसके उपरांत होती है। ये दोनों यानी कि युगल पछतावा, डर, शंका और क्रोध से भरे हुए थे। ऐसी प्रवृत्ति पूरे व्यक्तित्व को कमजोर, थका देने वाली और अवचेतन वाली थी। उन्होंने सीखा कि नफरत विभाजित करती है और प्रेम जोड़ता है। उन्होंने अनुभव करना शुरू किया
कि वे अपने मन के साथ क्या कर रहे थे। उनमें से किसी को भी मानसिक क्रिया के नियम का ज्ञान नहीं था और अपने मानसिक का उपयोग करते गलत तरीके से कर रहे थे वे सभी, और उसका परिणाम उन्हें मिला। वे अपने जीवन में उथल-पुथल और परेशानियां ला रहे थे। वे दोनों व्यक्ति मेरे सुझाव पर साथ साथ वापस गए और प्रार्थना उपचार विधि के साथ प्रयोग किया। उन्होंने एक दूसरे को प्यार, शांति और सद्भावना देनी शुरू की। दोनों ने अलग एक दूसरे को सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति और प्रेम देने का अभ्यास किया और रात्रि में वे धार्मिक उपदेशों को बारी बारी से पढ़ते। उनका दाम्पत्य जीवन हर दिन के साथ खूबसूरती से बढ़ता जा रहा था। टीका टिप्पणी करने वाली पत्नी। कई बार पत्नी इसीलिए बड़बड़ाती है क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं देता। कई बार उसे प्यार और दुलार की चाहत होती है। अपनी पत्नी पर ध्यान दीजिए और प्रशंसा कीजिए। तारीफ और बड़ाई उसके अच्छे गुणों को उभारती है। यहाँ पर ऐसी नुक्ताचीनी करने वाली पत्नियाँ भी होती है जो व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना चाहती है। किसी भी व्यक्ति से जल्दी से छुटकारा पाने का दुनिया में यह सबसे कारगर तरीका है। पत्नी और पति को गिद्धों की तरह एक दूसरे को घूरना और हर वक्त एक दूसरे में छोटी छोटी गलतियां देखना बंद करना चाहिए। एक दूसरे पर ध्यान दें और एक दूसरे के रचनात्मक और अच्छे गुणों की तारीफ करें। हर समय सोच में डूबा और मुंह फुलाने वाला पति। यदि एक व्यक्ति हर समय सोचता रहता है, अपनी पत्नी के कुछ कहने या करने पर मुंह फुला देता है, तो मनोवैज्ञानिक भाषा में वह परस्त्रीगामी है। परस्त्रीगामी का दूसरा अर्थ है किसी विशिष्ट को प्रेम करना भी है, यानी मानसिक रूप से किसी के साथ एक होना जो नकारात्मकता अथवा विनाशकारी है। जब एक व्यक्ति चुपचाप अपनी पत्नी पर क्रोध कर रहा है और उसके प्रति बहुत निर्दय है, तो इसका मतलब यह है कि वह विश्वासघाती है। वह अपने विवाह के वायदे के प्रति वफादार नहीं है, जिसका अर्थ जीवन भर प्यार और सम्मान देना है। वह व्यक्ति जो हमेशा नाराज, कड़वाहट से भरा और क्रोध में रहता है, वह अपने तीखे वचनों को निगल सकता है, अपने क्रोध को दबा सकता है और कोशिश करने पर समझदार, दयालु और तमीज़दार बन सकता है। वह बहुत सावधानी से इन मतभेदों को कम कर सकता है। प्रशंसा और मानसिक प्रयास से वह इस दुश्मनी प्रवृत्ति से बाहर निकल सकता है। फिर वह सरलता के साथ बेहतर जीवन निभा सकता है, न केवल अपनी पत्नी के साथ वरन अपने व्यवहार, अपने व्यापार के साथ, सहयोगियों के साथ भी, परिवार के साथ भी एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति अपनाई और परिणामत आप शांति और सामंजस्य पाएंगे। सबसे बड़ी गलती। एक बड़ी गलती है अपने वैवाहिक समस्याओं अथवा कठिनाइयों के बारे में पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ विचार विमर्श करना। कल्पना करें, उदाहरण के तौर पर एक पत्नी अपने पड़ोसी को कहती है, जॉन मुझे कभी पैसे नहीं देता, वह मेरी माँ के साथ बुरी तरह से पेश आता है, बहुत अधिक शराब पीता है और हमेशा बेइज्जती करता है और गालियाँ भी देता रहता है। अब ये पत्नी अपने पति को पड़ोसियों और रिश्तेदारों की नज़रों में नीचा और छोटा दिखा रही है। उनकी नज़र में अब वह एक आदर्श पति नहीं है। कभी भी अपनी वैवाहिक समस्याओं को किसी के साथ मत बांटिए, सिवाय प्रशिक्षित सलाहकार के। क्यों? इतने सारे लोगों के कारण अपने वैवाहिक जीवन के बारे में नकारात्मक नज़रिया बनाएं। यही नहीं, जब आप अपने पति की ऐसी कमियों के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं, तब वास्तव में इस तरह की परिस्थितियां आप अपने अंदर बना रहे होते हैं। कौन ऐसी बातें सोच रहा है और महसूस कर रहा है? आप कर रहे हैं जैसा आप सोचते हैं और महसूस करते हैं, वैसी ही आप भी है। वास्तव में रिश्तेदार आपको गलत सलाह देंगे। यह अधिकतर एक पक्षीय और पक्षतापूर्ण होती है, क्योंकि यह निष्पक्ष ढंग से नहीं दी जा सकती। जो कुछ भी सलाह दी जाती है वह उस सुनहरे नियम को तोड़ती है जो ईश्वरीय नियम है। ऐसी सलाह कभी भी सही या ठीक नहीं हो सकती। यह बात बहुत अच्छे ढंग से समझने की है कि कोई भी दो मनुष्य कभी भी किसी एक छत के नीचे बिना विवाद, दुख और पीड़ा के नहीं रह सकते। कभी भी अपने वैवाहिक जीवन के खराब पक्ष को अपने दोस्तों को न दिखाएं। अपनी लड़ाइयाँ अपने तक ही सीमित रखें। अपने साथी की आलोचना और उसकी निंदा करने से बचें। अपनी पत्नी को अपनी तरह बनाने की कोशिश न करें। एक पति को अपनी पत्नी को अपनी तरह बनाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके स्वभाव के विपरीत उसे बदलना अव्यावहारिकता का प्रयास है। इस तरह के प्रयास हमेशा बेवकूफ़ी भरे और कई बार विवाह विच्छेद का कारण बनते हैं। इस तरह के प्रयास उसकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को खत्म करते हैं और एक विपरीत भावना, पछतावा पैदा करते हैं।
जो वैवाहिक बंधन के लिए खतरनाक साबित होता है। जाहिर है समझौते की जरूरत होती है, लेकिन यदि आप अपने मन के अंदर अच्छी तरह जाके अपने चरित्र और व्यवहार को पढ़ें तो आपको कई कमियां मिलेंगी और वह सब आपको जीवन भर व्यस्त रखेंगी। यदि आप कहते हैं मैं जैसा चाहता हूं उसे उसी तरह बदल दूंगा, तो आप परेशानियों और तलाक के कोर्ट का मौका देख रहे हैं। आप परेशानियों को आमंत्रण दे रहे हैं। आपको इसे निम्नलिखित तरीके से सीखना होगा कि बदलना किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को आपको है। साथ साथ रहें और प्रार्थना करें। प्रार्थना निम्नलिखित चरणों में करें। पहला चरण, छोटी छोटी निराशाओं की वजह से उत्पन्न चिढ़ को कभी भी एक दिन से दूसरे दिन तक मत ढोइए। रात्रि में सोने से पहले हुई तीखी तकरार को जरूर माफ़ करें। जिस क्षण भी सुबह आप उठते हैं अपनी अनंत बुद्धिमत्ता से अपना मार्गदर्शन करने के लिए कहें। अपने जीवन साथी, परिवार के सभी सदस्यों और पूरे विश्व को शांति, सामंजस्य और प्यार की सोच भेजें। दूसरा चरण, नाश्ते के समय प्रार्थना करें। उत्कृष्ट भोजन के लिए, प्रचुरता के लिए और अपने ऊपर किए गए आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दें। सुनिश्चित करें कि खाने की मेज पर बातचीत में परेशानियां, चिंताएं अथवा विवाद न हो। यही बात रात्रि के खाने में भी होनी चाहिए। अपने पति अथवा पत्नी को निम्नलिखित प्रकार से कहें, मैं आपके कार्यों की सराहना करता हूँ और मैं आपके लिए पूरे दिन प्यार और अच्छी कामना करता हूँ। तीसरा चरण, पति और पत्नी को हर रात प्रार्थना एक के बाद एक करके करनी चाहिए। अपने वैवाहिक साथी को साधारण तौर पर नहीं लेना चाहिए। अपनी सराहना और प्यार दिखाएं। बुराई करने, नीचा दिखाने और वाद विवाद में पड़ने से अच्छा होगा कि आप सराहना और सद्भावना दर्शाएं। एक शांतिपूर्ण घर और खुशहाल वैवाहिक जीवन बनाने के लिए आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार, सुंदरता, सौहार्द, ईश्वर पर विश्वास और सभी अच्छी चीज़ों को अपना आधार बनाएं। सोने से पहले 23वां, 27वां और 51वां साल्म हिब्र के 11वें और 13वें अध्याय का एक कोरिन्थियंस और बाइबल के अन्य महान लेख पढ़िए। जब आप इस सत्य का अभ्यास करेंगे तब आपका विवाह आने वाले वर्षों में और अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। अपने कार्यों का आकलन करें। नंबर 1, मानसिक और आध्यात्मिक नियमों के बारे में अज्ञानता सभी वैवाहिक दुखों का कारण है। वैज्ञानिक तरीके से साथ साथ प्रार्थना करने से आप हमेशा साथ रहेंगे। नंबर 2, तलाक को बचाने का सबसे अच्छा समय विवाह से पूर्व होता है। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीख लें तो आप सही साथी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। नंबर 3, विवाह पुरुष और स्त्री का मिलन है जो प्यार से बंधे होते हैं। उनके दिल एक धड़कन की तरह धड़कते हैं और वे आगे ऊपर ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4, विवाह विरासत में खुशी नहीं देते। लोगों को खुशियाँ ईश्वर के शाश्वत सत्य और जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने से मिलती है। तभी पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को खुशियाँ और प्रसन्नता दे सकते हैं। नंबर 5, सभी गुण और विशेषताएं जिन्हें आप अपने साथी में चाहते हैं उन पर ध्यान केंद्रित कर आप सही साथी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और तभी आपका अवचेतन मस्तिष्क आप दोनों को दिव्य क्रम में साथ लाएगा। नंबर 6, आपको अपनी मानसिकता और मानसिक रूप में समान गुण जिन्हें आप अपने वैवाहिक साथी में चाहते हैं उन्हें अपने अंदर जरूर विकसित करना चाहिए। यदि आप जीवन में एक ईमानदार, निष्ठावान और प्यार करने वाला साथी चाहते हैं तो आपको भी ईमानदार, निष्ठावान और प्यार करने वाला होना चाहिए। नंबर 7, आपको अपने विवाह में गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। जब आपको वाकई विश्वास होता है कि इस तरह के पुरुष अथवा स्त्री आपके आदर्श हैं तो आपके साथ ऐसा ही होगा जैसा आपका विश्वास है। कि इस पर सच की तरह विश्वास रखें। अपने आदर्श साथी को मानसिक रूप से अभी स्वीकार करें। नंबर 8, जिस साथी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो इस पर क्यों, कहाँ और कैसे साथी से मिलेंगे जैसा कोई आश्चर्य और प्रश्न न करें। अपने अवचेतन की वैधानिकता पर अटूट विश्वास रखें। इसे सब कुछ पता है, आपको इसकी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9, जब आप झुंझलाहट में बड़बड़ाते हैं, बुरी भावना रखते हैं तो मानसिक रूप से आपका तलाक हो गया है। आप अपने मन में मानसिक रूप से गलती मान रहे हैं। अपनी वैवाहिक कस्मों को याद करें। मैं जीवन भर इसका पोषण करूंगा, इसे संजोकर प्यार से और आदर से रखूंगा। नंबर 10, अपने जीवन साथी के प्रति डर की आकृति बनाना बंद करें। उसके प्रति प्यार, शांति, सौहार्द और सद्भावना रखें और अपना वैवाहिक जीवन आने वाले वर्षों में और सुंदर हो जाएगा। नंबर 11, एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना रखें।
इन तरंगों को आपका अवचेतन लेगा। इसका परिणाम आपसी विश्वास, स्नेह, भाव और आदर होगा। नंबर 12, एक मीन मेख निकालने वाली पत्नी वास्तव में आपका ध्यान और प्रशंसा चाहती है। वह प्रेम और स्नेह की भूखी है। उसकी तारीफ करके उसके अच्छे गुण बढ़ाइए, उन्हें दिखाएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और सराहते हैं। नंबर 13, एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह कुछ ऐसा नहीं करता जिससे प्यार न हो। किसी भी प्रकार का कठोर शब्द, व्यवहार अथवा कार्य नहीं करता। प्यार इसी को कहते हैं। नंबर 14, वैवाहिक समस्याओं में हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लें। आप किसी बढ़ई के पास दांत उखड़वाने नहीं जाते हैं। न ही आपको अपनी वैवाहिक समस्या किसी रिश्तेदार अथवा दोस्त के साथ बांटनी चाहिए। आपको किसी प्रशिक्षित विशेषज्ञ के पास सलाह के लिए जाना चाहिए। नंबर 15, कभी भी अपने पति अथवा पत्नी को अपनी तरह का न बनाएं। ऐसे प्रयास हमेशा बेवकूफ़ी भरे होते हैं और यह स्वाभिमान और आत्मसम्मान को खत्म करते हैं। यही नहीं, इनसे क्रोध पैदा होता है और यह वैवाहिक बंधन के लिए खतरनाक होता है। अपने साथी को अपनी दूसरी प्रति बनाने की कोशिश न करें। नंबर 16, साथ साथ प्रार्थना कीजिए और आप हमेशा साथ रहेंगे। वैज्ञानिक प्रार्थनाएं सभी समस्याओं को हल कर देती है। मानसिक रूप से अपनी पत्नी को जैसा उससे होना चाहिए उस रूप में देखिए। खुश, प्रसन्नचित्त, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को उसी रूप में देखिए जैसा कि उसे आप चाहते हैं। अपने पति को उसी रूप में देखिए जैसा आप चाहते हैं। शक्तिशाली, मजबूत, प्यार करने वाला, सौहार्दपूर्ण और दयालु। इस तस्वीर को बनाए रखें और आपको अनुभव होगा कि विवाह स्वर्ग में बनते हैं जहाँ सामंजस्यता और शांति होती है। इस तरह आज के इस 15वें एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं और इस पुस्तक के 14वें अध्याय को आज समाप्त करते हैं। कल हम इस पुस्तक का 15वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है आपका अवचेतन मस्तिष्क और आपकी खुशी। मिलेंगे हम आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।